एनटीए वालों की बिल्कुल बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। हर बार का हो गया इनका, पेपर लीक होता है और लिटरली हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कि हम क्या करें इस चीज़ की। इस चीज़ के लिए कुछ लोग, वो लोग एक्शन ही नहीं लेते। बट किस चीज़ की सिक्योरिटी है? हर बार तो पेपर लीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि रातों रात वो पेपर बिक रहे हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है। 5-5 6-6 साल की मेहनत होती है, उस पर सारा पानी फिर जाता है। हम लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, तो मेंटल हेल्थ पर हमारी फर्क पड़ता है। हमारी पेपर बिका जो बिका, इतना बिका है कि नीट का पेपर 5-5 हज़ार रुपये में, यहाँ तक कि 2 तारीख को तो रात को फ्री में भी बिक रहा था। डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसका पेपर भी लीक करवाया जा रहा था। इसके लिए हम क्या ही कहना चाहिए एनटीए को। पेपर देने के बाद हमारा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, हम तो ऐसे सोचते हैं। और सरकार अगर ये पेपर लीक होएंगे तो फिर प्रेशर तो ज़्यादा डबल बढ़ेगा ना। कई स्टूडेंट्स इसके बेकाबू में आके अपनी जान गंवा देते हैं, कोई अनहानि कर लेता है। घरों के लिए बड़े दुख की बात हो जाती है वो। बच्चों की मेहनत पर फिरा पानी, अभिभावकों के सपने रहे अधूरे। जी हाँ, नीट यूजी परीक्षा 2026 पेपर लीक विवाद के बाद अब वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। और जयपुर से हमारे साथ बच्चे जो हैं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। जैसे पेपर लीक का जो मामला सामने आया, उसके बाद जो परीक्षा रद्द कर दी गई है, आपका उस पर क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि एनटीए वालों की बिल्कुल बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। हर बार का हो गया इनका, लगभग पिछले 3-4 साल से यही चल रहा है। पेपर लीक होता है, फिर वही कुछ बच्चे जिनकी रियलिटी में मेहनत होती है, उनकी मेहनत पे टोटली पानी फिर जाता है। और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस चीज़ के लिए। और लिटरली हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कि हम क्या करें इस चीज़ की। इस चीज़ के लिए कुछ लोग, वो लोग एक्शन ही नहीं लेते। और आप कहाँ से रहने वाले हो? मैं कुक्का साइड से। अच्छा, तो आप यहाँ रहते हो, कोचिंग आते हो, तैयारी करते यस मैम, बहुत 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 दिक्कत होती है हम लोगों को भी। हमारी भी मेहनत होती है, उसके पीछे वर्क करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल भी नहीं देखते ये लोग। और हर बार को हो गया, बोलते सिक्योरिटी है, बट किस चीज़ की सिक्योरिटी है? हर बार तो पेपर लीक हो जाता है और एक ही जगह से नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में से जब पेपर लीक हो रहा है तो व्हाट द हेल सिक्योरिटी इज दिस? दैट्स टोटली रॉन्ग। आपका इस पर क्या कहना है कि क्या एनटीए को अब करना चाहिए? एनटीए को यही करना चाहिए, एनटीए को अच्छे से सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे प्रोवाइडेड रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि रातों रात वो पेपर बिक रहे हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है। हमारी 2 साल की मेहनत, और कुछ लोगों को जो ड्रॉप लेते हैं उनकी 5-5 6-6 साल की मेहनत होती है, उस पर सारा पानी फिर जाता है। हम लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, लोग पीजी में रहते हैं, पर फिर भी उनको इतना सा भी ध्यान नहीं है, हम बच्चों का भी, कि पेरेंट्स भी। मेंटल हेल्थ पर हमारी फ़र्क पड़ता है, हमारी फिजिकल हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है। बहुत बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एनटीए को इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि बच्चों का कहना है कि वो गांव घर जो छोड़ के शहर में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, तैयारी करते हैं, फिर बाद में मामला ये आता है कि पेपर लीक हो गया। अब जो है सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? सरकार के लिए आप क्या कहना चाहो? हम इस मामले में ये कहना चाहते हैं सरकार को कि इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हम इतनी दूर से आते हैं, यहाँ पे सब कुछ घर वालों से इतनी दूर रह के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं और हमारी मेहनत पे बिल्कुल पानी फेर दिया जाता है। हम तो मिडिल क्लास बच्चे हैं जो इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाते पेपर को, ठीक है। और जो बिना पढ़े बच्चे हैं ना, जो पूरा पेपर अफोर्ड कर लेते हैं, मतलब खरीद लेते हैं। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि एनटीए ने, मतलब कि पेपर बिका जो बिका, इतना बिका है कि नीट का पेपर 5-5 हज़ार रुपये में, यहाँ तक कि 2 तारीख को तो रात को फ्री में भी बिक रहा था। हर कोचिंग के अंदर वो पेपर पहुँच रहा है। अधिकतर तो सिक्कर के अंदर हर हॉस्टल, हर पीजी के अंदर भी पेपर पहुंच रहा है। और बिना पढ़े बच्चे बस एक पेपर पढ़ के, पेपर क्लियर, मतलब पेपर पढ़ के पूरे, हम जैसे पढ़ने वाले बच्चों की पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। एनटीए तो ये बोल रहा है कि सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी और अब जो है जल्द ही नई जो है तारीख भी घोषित की जाएगी। अब देखो, तारीख तो वो तो घोषित कर देंगे। वो तो पिछली बार देखो, जैसे 2024 में हुआ था। 2024 में पेपर बहुत लीक हुआ था, बहुत बच्चों के गली गली में 720 में 720 फिर रहे थे। बट उस टाइम जो है जो परीक्षा जो है वो रद्द नहीं की गई थी। हाँ, तो उस टाइम रद्द नहीं की गई थी, बट 2025 में कुछ पेपर थोड़ा लेवल का बनाया गया, ठीक है। उस पर थोड़ा ध्यान दिया गया। वापस 2026 में ऐसा कर दिया गया, कोई मतलब ही नहीं है बच्चों की, कोई मतलब पढ़ने वाले बच्चों की कोई वैल्यू नहीं रही है आजकल। इसकी वजह से तो बच्चे पढ़ाई और छोड़ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ बच्चे जैसे कोटा में सुसाइड वगैरह ये केस हो रहा है आजकल। तो और इसमें सबसे बड़ी गलती है एनटीए की। ये कोई पेपर छोटा थोड़ी है। डॉक्टर कितने बड़ी चीज़ होती है। डॉक्टर है जो कि किसी की जान बचाते हैं। डॉक्टर के ऊपर भगवान के लोग कितने विश्वास करते हैं। उसको भी फिर ये ऐसे एग्जाम, मतलब और एग्जामें होती है जो तो होती है, पेपर लीक होता है, लेकिन एक डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसका पेपर भी लीक करवाया जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या ही कहना चाहिए एनटीए को। अनएजुकेटेड बच्चा डॉक्टर बनेगा और वो आगे जाके किसी का ऑपरेशन वगैरह करेगा, ये हो जाएगा। दिस इज़ टोटली रॉन्ग मैम। और बच्चों की मेहनत पे सरासर पानी फेरा जा रहा है, ये दिख रहा है सबको। आप बोल रहे हो कि वापस री पेपर होगा, बट जिस बच्चे ने ईमानदारी से पेपर दिया है उसका क्या, उसकी मेहनत का क्या? गई ना वो तो भाड़ में। अब इस बार बोल रहे कि फिर पेपर टफ बना देंगे, उससे क्या हो जाएगा?
हर साल लेवल रखना चाहिए इन लोगों को और मेंटेन रखना चाहिए कि पेपर लीक ना होए। जैसे इन्होंने बोला कि हर जगह पेपर लीक हो रहा है, तो लीक हो रहा है, सही में हो रहा है, वो चीज़ बहुत गलत है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। जैसे कि पेपर लीक हो रहा है तो आप क्या चाहोगे, आपकी क्या मांग होगी कि जो पेपर लीक कर रहे हैं सरकार उस पर क्या सख्त जो है कानून लागू करे? अरे उनको जेल हो, ऑब्वियस सी बात है। जेल हो, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका कुछ दिख ही नहीं रहा। यूं एवं ही कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, पैसे खिला दिए, हम लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक इंस्टीट्यूट के पैसे दे रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। सीरियसली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और हम लोग पूरी साल मेहनत करते हैं, क्यों एक पेपर दे ताकि और हमारे 720 में से कुछ मार्क्स आए जिससे हमें एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले और हमारी आगे की लाइफ सिक्योर हो जाए। बट जो बच्चे ईजिली पैसे दे के वो चीज़ अफोर्ड कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो बहुत गलत है मैम, बहुत। जिस प्रकार आपने देखा कि बच्चों का ये कहना है कि वो गांव घर जो छोड़कर आते हैं, कोचिंग में जो है कोचिंग करते हैं, मिडिल क्लास से जो है बच्चे आते हैं, घर वालों की भी काफ़ी उम्मीदें होती हैं, बट अंत में जाकर ये होता है कि पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। अब इस पर सरकार जो है क्या करेगी, क्या निर्णय लेगी? पेपर तो दोबारा होगा, सरकार बोल रही है कि फ़ीस नहीं ली जाएगी, बट फीस ना लेकर पल्ला झाड़ना क्या ये सही है? आखिरकार क्या पेपर बनाने वाला, पेपर छापने वाला या पेपर करवाने वाला, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर आप क्या कहना चाहोगे? फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।